समय पर पाइपलाइन को चेक करते रहना चाहिए कि हमारा गैस सिलेंडर और उससे संबंधित चूल्हा लगी हुई पाइप कहीं से डिस्टर्ब तो नहीं है। यदि वो सही हालत में होगी तो हमें खतरे का सामना, अगर वो डिस्टर्ब होगी तो हमारी जरा सी लापरवाही से वो आग, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मान लो अगर गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर, पाइप कहीं भी आग लग जाती है में लापरवाही से, तो फिर उस दौरान आप करेंगे क्या? आप घबराएंगे, चिल्लाएंगे, भागेंगे, तो ऐसा आपको नहीं। गैस सिलेंडर की आग पे लगने से आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर को सावधानी पूर्वक खड़े रखो, गिराओ मत उसको किसी भी हालत में। जैसे आप घबराए, भगे, चूल्हा खींचा, पाइप खींची, ऐसा नहीं करना है। वो जल रहा है तो जलने वाली स्थिति में उसको छोड़ दीजिए। किसी भी चीज से सहारे से भी वो बंद कमरे में है, किचन के अंदर है, कंजेस्टेड रूम है, छोटा कमरा है जहाँ पर लौ ज्यादा तेजी से फैल रही है, आपके पास जगह नहीं है, तो इसे आप सावधानी पूर्वक खड़े खड़े ही इसको खींच करके बाहर की तरफ खुली हवा में कर देना। गैस निकलते ही छोड़ देना, उसी हालत में वो जलता रहेगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट नहीं करता है। सिलेंडर ब्लास्ट होना एक रेयर केस होता है, बहुत रेयर केस में सिलेंडर ब्लास्ट होता है। ज्यादातर लोगों को ये डर होता है कि जैसे आग लगी तो तुरंत सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। सिलेंडर ब्लास्ट होने के कुछ जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे ये आपका है सिलेंडर, ये जल रहा है, इसके ऊपर इसकी ही आग या जैसे चारों तरफ कोई चीज जल रही है, उसकी आग जब तक इस बॉडी पर नहीं लगेगी, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे ये चीज गर्म होनी चाहिए। पूरा सिलेंडर जल करके खत्म हो जाएगा। अगर इसके ऊपर आंच नहीं आ रही, जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेंडर जलाएं और छोड़ दें, तो सिलेंडर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा और कोई हानि नहीं होगी किसी भी। ब्लास्ट होने का रीजन जैसे गांव देहात में देखिए ज्यादातर लोग यहाँ लग रहा है गांव के, नहीं, ये बंद कमरे में एक सिलेंडर पड़ा हुआ है और पूरे कमरे के अंदर आग लगी हुई और इसकी बॉडी पे आग की लौ लग रही है, ठीक है। इसकी बॉडी पे चारों तरफ से आग की लपटें लग रही है और ये ध्यान देना है कि सिलेंडर का कलर बदल जाएगा। अगर इसके चारों तरफ आग की लपटें लगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होने के दशा में क्या होगा? या तो व्हाइट होगा या तो पूरी तरीके से रेड हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए, नहीं सेकंडों में ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको जलने ब्लास्ट होने का भी समय है लगभग 40 मिनट तक आग की लपटों में रहने पर, वरना ये जल्दी से ब्लास्ट और ब्लास्ट होने की स्थिति में जनजीवन को नष्ट कर, इस आपकी बिल्डिंग को बिगाड़ देगा, ठीक है। मिनी डायनामाइट इसको कह सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि आग आप जानते हैं आग है क्या? फायर इंग्लिश शब्द हो गया, हिंदी हो गई आग। तो आग है क्या? एक बच्चा बताए कि आग क्या है? नहीं, मतलब कुल मिला के आग बनती कैसे है? उनके पूछने के लिए आग बनती कैसे है? किन चीजों को मिला करके आग बनेगी? क्योंकि केवल आप करोगे नहीं, मान लो ये चीज है, ये ऐसे चल नहीं जाएगा। कोई भी चीज है इसको कैसे चल जाएगा? और ऑक्सीजन एक चीज हो गई, दूसरी चीज ये क्या हो गया? त्रिभुज। इसे हम क्या कहेंगे? आग का त्रिभुज। मतलब बताया, मैं बताने चल रहा हूँ जैसे बता। क्या हो गया? आग का त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल ऑफ फायर। तो आग किसे कहते हैं? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कुछ पदार्थों के आपस में मिलने से प्रकट होती है। नंबर 1 में क्या होगा? आग जलने के लिए किसी एक चीज की क्या जरूरत होती है? या तो कुछ चाहिए होगा, भाई आग को जलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल, ईंधन होना चाहिए। ईंधन के रूप में चाहे वो सूखा हो चाहे वो लिक्विड के रूप में हो, ऑयल, ग्रीस, तेल, लकड़ी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो सकता है। तो आग लगने का पहला चीज उसको क्या चाहिए? आग के भूख में क्या है?
ईंधन, क्या हो गया? ईंधन। ईंधन। दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीजन। और तीसरा? जलने के लिए क्या चाहिए? तापक्रम, टेम्परेचर, हीट। तो जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो क्या होगा? वो लपटे बिखेरने लगेंगे। प्रॉपर रेशियो में निर्धारित अनुपात होनी चाहिए, तभी आग चीजें जब मिलेंगी तो आग उत्पन्न होगी, उसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा? फ्लैश। जब जलेगा, आग की लपटें निकलेगी, तभी आप समझोगे कि आग लगी कि नहीं लगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ट्रायंगल ऑफ फायर, आग लगने का या आग से क्या है, आग क्या है वो आप समझ गए। अब आग क्या है, एक लोग खड़े बताइए। केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन तो अलग हो गया, रासायनिक प्रतिक्रिया। ठीक है, चलो भाई, सारी प्रेस हो गई। केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। अब ये तो इन्होंने बता दिया कि ये होता है ट्रायंगल ऑफ फायर, ठीक। अब बताइए इसको, अगर ये ट्रायंगल ऑफ फायर है, इसको बुझाएंगे कैसे? एक लाइन बताना है। पानी। आप बताओ। हाँ, सर कोई ब्लैंकेट वगैरह या फिर कोई बोरा टाइप बात वो नहीं, आग कोई भी है, मतलब एक वजह कोई आग हो, जैसे ये ट्रायंगल हमें इन्होंने बता दिया केवल वैसे, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको बुझाना है ट्रायंगल ऑफ फायर, तो बस इसका एक रीजन है, डिस्ट्रॉय ट्रायंगल ऑफ फायर, मतलब तीन में से तीन के कोई एक चीज होगा। इसको हमने वो कर दिया, ये जलेगा। तीन में से कोई भी एक चीज, जैसे अगर आग लगी हुई है, मानो लकड़ी में आग लगी है, अगर हमने उसके ऊपर पानी डाल दिया तो उसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन कट ऑफ कर दिया। जब पानी इसके ऊपर पड़ेगा तो ऑक्सीजन हट गई, आग बुझ गई, ठीक है। हम ईंधन को आग से अलग नहीं कर सकते, वो तो उसमें लगी हुई है। तीन में से कोई भी एक चीज अगर आप अलग करेंगे तो आग बुझ जाएगी। डिस्ट्रॉय फायर ट्रायंगल। अगर कोई पूछता है आग क्या है, तीनों पता लगना, क्या पानी डाल दो, कंबल डाल दो, ठीक है। ये होता है फायर ट्रायंगल को आप अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। ठीक, समझ में आया? कुछ अगर पूछना हो इसके बारे में तो पूछ सकते हैं, या किसी आग को कैसे बुझाना है इसके बारे में जिसके मन में कोई डाउट हो पूछ लीजिए, तो फिर आगे बताते हैं। कोई डाउट है? नो सर। इलेक्ट्रिक की आग पे अगर पानी डालोगे तो बुझ जाएगी ना? नो सर। करंट लग जाएगा। क्यों नहीं बुझेगी? क्यों नहीं बुझेगी? एक करके बताया, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक करके बताओ। पानी में जो मिनरल और एलिमेंट्स होंगे उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बन जाएगी। उसका प्रवाह बढ़ता है। मिला के जो है, अगर पानी, जैसे अगर हम पानी डाल रहे हैं तो पानी जैसे अगर इससे डालेंगे, इसके अंदर पानी आग लगी हुई है, आग पे जा रही है, अगर बीच में नहीं कट ऑफ होगी तो आपको करंट नहीं मारेगा, उसको फेंकने का तरीका है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जितनी आगे होती, जैसे इलेक्ट्रिक की आग हो गई, सिलेंडर की आग हो गई, लकड़ी की आग हो गई, एक्स वाई जेड किसी भी आग पे आप इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एबीसी। इसके अंदर होता है ड्राई केमिकल पाउडर, जो आप किसी भी तरीके की आग पे आप इसको यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी आग को बुझा देगा। क्योंकि कोई भी आग जो है वो डायरेक्ट बड़ी नहीं हो जाएगी कि सीधे आग लग गई, कोई कमरे में लग गई, कहीं भी शुरुआत स्पार्किंग से होगी, किसी चूल्हे से होगी, ऐसी तो होगी कि डायरेक्ट बस ब्लास्ट हो जाएगा, बड़ा आग हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। अब हम आप लोग बताते हैं इसको, मतलब हम लोग बताते हैं कैसे चलेगा ये। देखिए ये है इसकी सेफ्टी पिन, ठीक है। ये जो है
सेफ्टी पिन है इसकी, ये इसलिए लगी होती है कि भाई कोई भी किसी मछली कुछ मान लो निकाल के चला दिया, ये इसलिए होता है। सबसे पहले अगर आप तो इसको चला, सबसे बेसिक है कि इसको आप तोड़ेंगे, इसमें लॉक दिख रहा है वहां से, नहीं दिख रहा है, कहां से दिखेगा पता चला ये सेफ्टी लॉक है, छोटे लॉक मतलब सॉफ्ट होता है, जैसे घुमा देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। दूसरा ये वाली जो पिन है इसको बाहर निकालने की कोशिश करें। अब जब इसको आप खींच लेंगे बाहर तब भी ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है इसमें। इस लॉक को आप बाहर खींचेंगे, इसको पहला काम इस क्लिप को तोड़ेंगे, जिसमें सॉफ्ट है थोड़ा सा घुमा देंगे टूट जाएगा वो। दूसरा काम इसको बाहर निकाल देंगे, तीसरा काम ये जो लॉक है इसको आप बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे समझ में आया? यस सर। उसमें जब ये बाहर आ जाएगा आपका, तब आप जो राइटी हो राइट हैंड से, जो लेफ्टी हो लेफ्ट हैंड से, अपने सुविधा अनुसार, अपने आसानी से, ठीक है। तो और ये इसका नाजुल है, जहाँ पे आग जल रही हो, जो उसका मेन पॉइंट होगा वहां इसको टारगेट करेंगे। इलेक्ट्रिक है, जैसे किसी प्लग में लगी हो, जैसे कैमरे में लगी हो, तो उसके हम लोग उस पर टारगेट करेंगे जो मेन पॉइंट होगा, जहाँ से मतलब उसका बेस है। आग की लंबी में होती है, जहाँ उसका मेन पॉइंट वहां मार देंगे तो आग बुझ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? कोई भी एक लोग आके बताओ कि करना क्या है, कोई भी एक लोग जो कॉन्फिडेंट हो, जिसको समझ में आ गया हो कि इसमें क्या क्या चीजें करनी है। कुल मिला के 5 चीजें करनी है, मतलब 5 स्टेप है। कोई भी एक लोग आकर बता दीजिए जिसको कॉन्फिडेंस। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएं, सबको आना चाहिए। चलो आपको सजेस्ट कर दी किसी कोई आए ना, पहले पिन तोड़ना है, हाँ ठीक है, पहले इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको पीछे पुश करना है, उसके बाद फिर इसको राइटी अगर होगा तो राइटी से, लेफ्टी होगा तो लेफ्टी, उसके बाद हैंड में लेकर उसको फिर उसी पॉइंट पे करना है जहाँ पे आग हो जाए। उठाओ, ठीक है, ठीक है। सबके आगे समझ में? आप पीछे से आप लोग पीछे नहीं दिखा रहे, कोई एक लोग आ रहा है पीछे से, कोई भी एक लोग। आगे आगे आप लोग पीछे है ना, तो आप लोग को हो सकता है ना समझ में आया हो, तो आ जाइए कोई भी एक लोग। आगे उनका पूरा वीडियो बनाना है, क्वेश्चन ही करते कोई उसका अपना टीचर करते हैं। निकालना है, तोड़ना है इसको पहले, इसमें कोई चीज क्या करना सबसे पहले? ये तो पहले पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप पहले पिन तोड़ना है, ये कैसे निकलेगी तो पहले टूटेगा नहीं। तोड़ना है इसको। ये चीज है ना, ये देखो सॉफ्ट है, घुमा दोगे टूट जाएगा ये। इस वजह से ये है ना, इसका इजी वे ये ऐसे पकड़े, इसीलिए ऐसे बना होता है, ऐसे पर घुमा दोगे टूट जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये निकाल देंगे, चालू करके फिट कर देंगे। सबसे पहले जो पिन लगी हुई है इसको निकालना है, ठीक है। उसके बाद में इस पिन को निकाल लेना है। निकाल दो, क्या करना है वो वैसे लगा उसके बाद में रहेगा। इसको निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसको लेफ्ट या राइट हैंड से फोल्ड करना है। उसके बाद में जहाँ पे आग लगी हुई है इस पॉइंट पे करके, और खास करके इसका प्रयोग केवल इलेक्ट्रिक की आग पे करना है, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में? कंफर्म है सब लोग ना? यस सर। तुम बताओ बेटा। सर पहले इसको तोड़ना है, पीछा नहीं तोड़ना। तोड़ने के बाद इसको निकाल लेना है, उसके बाद टाइट हो और ये टाइट उसी पर डालना है जहाँ से आग लगी हो। ठीक है, अब तो लगभग आ गया होगा सर। यस सर। आप लोग को भी आ गया समझ में? ये क्या होना है वहाँ पे एक लोग बता दीजिए अगर कोई नहीं बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल फायर एक्सटिंग्विशर की ये जो पिन होती है वो सॉफ्ट होती है, तो सबसे पहले यूज करने के लिए इसको तोड़ना पड़ता है। उसके बाद इस साइड से उस पिन को खींच के निकालना होता है। उसके बाद ये जो लॉक लगा है इसकी वजह से हम इसको पुश नहीं कर सकते, तो हमें ये लॉक निकालना होगा। इस लॉक को निकालने के बाद हमें अपने डोमिनेंट हैंड, अगर राइट यूज करना हो या लेफ्ट, जो हमारे लिए सुटेबल हो
उस हैंड को यूज करके जो नाजुक होता है, जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे फायर लगी होती है, उस एरिया के साइड इसको करके फिर ऑन करना है। फिर इसमें से ड्राई केमिकल पाउडर निकलता है जो फिर मेन पॉइंट की आग को बुझा देता है। बहुत बढ़िया। बुझाता कैसे है? ये भी ऑक्सीजन को ही बंद करता है। जैसे आग को हम कई भागों में बांट दिए तो आग बुझ जाएगी। आग को अलग अलग कर दिया या लगी हुई है आग कई टुकड़ों में जल रही है, उसको डिवाइड कर दिया तो बुझ जाएगी। उसी सेम पैटर्न पे ये भी है कि ये भी आग का दम घोट देती है, यानी ऑक्सीजन को बंद कर देती है। जब ऑक्सीजन बंद कर देती तो आग बुझ जाती। ठीक है, सबका हो गया ना? कंसेप्ट क्या है इसको? क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा। आप कहीं मतलब कहीं मॉल में घूमने गई हैं, वहां अगर मान लो आग लग गई, अगर ये आपको मिला तो आप उसका यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो आप किसी दुकान में जैसे गई है शॉपिंग करने, वहां अगर कुछ हो जाए तो वहां भी ये लगभग आपको हर जगह मिलेगा। किसी भी जगह आप जाएंगे, ये अमूमन हम तो लोग घर में भी रखने लगे, छोटे से आते हैं किसी का आता है, तो ज्यादातर अभी आपको हर जगह मिलेगा। तो अगर ये आता रहेगा तो आप खुद भी सेफ रहेंगे और जहाँ चल रहा होगा वहां भी आप लोग को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये होगा सर। और एक बात और, जैसे आग जहाँ लगती है ना, आदमी आग से कम धुएं ज्यादा मर जाता है। ये बात आप लोग जान रहे होंगे। कमरे में तो आग एक जगह लगी रहेगी, अगर दरवाजा बंद है धुआं मर जाएगा तो आदमी धुएं जल्दी मर जाता है। तो धुआं जो होता है वो जमीन से जो है वो 2.5 से 3 फीट ऊपर होता है धुआं जो होता है। इसलिए जो मेन चीज यही है, जान लीजिए आप लोग अगर ये नहीं भी चला पा रहे हैं, इनकेस अगर कहीं फंस रहे हो, ऊपर ना करे, तो आपको घुटनों के बल चलना है। घुटनों के बल चलेंगे तो आप आग मान लो अगर चल रही है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धुआं है, अगर धुआं है तो वहां घुटनों के बल चलेंगे। घुटनों के बल चलेंगे या लेट जाएंगे, रोल करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा कि आप धुएं से बचे रहेंगे। धुआं जमीन से, क्योंकि बहुत हल्का होता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा हल्का होता है, तो जमीन से ऊपर होता है। जमीन को आपने कहीं देखा धुआं जो है जमीन पकड़ के चल रहा है, कहीं देखा है? धुआं होता है तो ऊपर ही जाता है, नीचे को नहीं चला जाता, क्योंकि वो हल्का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक है। अगर कहीं फंस रहे हैं, ऐसा भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन अगर फंस रहे हैं तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, क्या करना होता है? बहुत आसान है ये वाला। जूम नहीं करना है ना उसमें, ये खत्म है। अरे होएगा सर, खत्म।